Hi friends, I hope all of you are doing great. Today I'm going to talk about backlogs for JEE 2022 प्रिपरेशन। आप में से कई लोग वरीड हैं कि हमारे चैप्टर्स पीछे के छूटे हुए उनको हम कैसे जल्दी से कवर करें ताकि JEE 2022 में अच्छे से फॉर्म करके हम अपनी बढ़िया सी किसी IIT में जा पाएँ। तो अच्छे से सॉल्यूशन होगा इस वीडियो में। अगर आप भी इस टॉपिक के साथ स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। एक छोटी सी अनाउंसमेंट रहेगी गाइस कि आज 22 सितंबर है। 22 सितंबर इज द लास्ट डेट टू गेट माय JEE 2022 कोर्स एट अ 50% डिस्काउंट। तो वहाँ पे आपकी सारी बैकलॉग्स तो क्लियर कराई ही जाएंगी। जो टॉपिक्स आपके ऑलरेडी अच्छे हैं उसका रिवीजन तो कराया ही जाएगा और आपको इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करके बताए फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके अंदर आप में से कई लोगों को ये दिक्कत होगी ना कि हम एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से वहाँ पे मैंने डिस्कस किया। जो भी गलतियाँ यूजली स्टूडेंट्स करते हो, क्या मेरी ट्रिक्स थी जिनको यूज़ करके मैं रैंक 1 लेके आ पाया। वो जो एक्सपीरियंस है वो केवल रैंक होल्डर्स ही आपको बता सकते हैं, वो आप किसी किताब या क्लासरूम में नहीं सीख सकते हो। तो आप अवश्य जाके उसको देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आज लास्ट डेट रहेगी, उससे पहले आपको लेना है। साथ में बहुत सारे टेस्ट DPPs विद कंप्लीट सॉल्यूशन भी सप्लाई किए फॉर प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यार बैकलॉग होता क्या है। कई लोगों को तो गलत डेफिनेशन ही गलत पड़ी हुई है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ही गलत बना हुआ है। कई लोग ये समझते हैं कि अगर हम किसी चैप्टर को पूरा अच्छे से नहीं जानते हैं तो वो हमारा कमजोर है। गाइस ये डेफिनेशन नहीं है। मैंने टाइम एंड अगेन आपको बोला है कि आपको एक टेबल बना के रखनी है A- और A+ वाली, जिसके अंदर आप लिस्ट करो कि आपके कौन से टॉपिक्स बिल्कुल ही वीक है, कुछ भी नहीं आता है आपको, वो है A-। जो टॉपिक्स आपके ठीक ठाक है कि यार आप उसके लेट से बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हो या आप उसके JEE मेन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, वो क्वेश्चंस आपके A हो गए। और फिर आता है A+, यानी कि जो क्वेश्चंस आप JEE मेन बोर्ड तो आप ऐसे ही कर लेते हो और एडवांस के भी आप अटेम्प्ट करने जैसी स्थिति में हो, वो A+ टॉपिक्स हैं। तो ये मैंने टाइम एंड अगेन चैनल पे बोला और कई बच्चे कमेंट करके बोलते भी है कि ये स्ट्रेटजी काफी ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल रही है। तो आपके पास एक कैटेगराइजेशन एट एवरी टाइम। मैं आपको आज पूछूं कि भाई A- वाले टॉपिक कौन कौन से, आपको लिस्ट होनी चाहिए कि ये टॉपिक्स मेरे A- पे। ओके, तो आपको केवल ये करना है कि A- वाले टॉपिक जिनमें आपको कुछ भी आता पता नहीं, उनको आप A पे मूव कर लो। दिस इज कॉल्ड बैकलॉग क्लियरिंग। आपको JEE एडवांस्ड वाली चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इरोडोव करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको A10 तक वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल बेसिक्स आ जाए वही होता है बैकलॉग क्लियर करना। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर पूछूं कि मैंने एक डिस्क ले लिया, ठीक है, एक डिस्क है मेरे पास, उसके यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, किसी मतलब फोर्स का मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया आपको, रेडियस वगैरह मास वगैरह सब बता दिया, बोला कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो डिस्क की। क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो ये टॉपिक तुम्हारा मोर और लेस क्लियर है। इसको तुम ऐसा नहीं बोल सकते तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, इतना भी क्लियर है, दैट मीन्स यू आर सेट। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही होता है बैकलॉग क्लियर करना। तो आपको सारे टॉपिक्स को यहां तक कवर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, उसके बाद हम उसको एडवांस मेन लेवल पे लेके जाएंगे, उसके लिए हम टेस्ट वगैरह लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहला टास्क आपको ये कि आपको हर एक टॉपिक में इतनी समझ होनी चाहिए कि चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या क्या फॉर्मूले हैं, कैसे उनको अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या क्या क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जिनको हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इतना भी अगर आपको हर चैप्टर के अंदर आ गया, आप JEE मेन JEE एडवांस इजीली निकाल लोगे। ओके, और आपको ट्राई करना है कि ये सारे जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, मतलब सारे टॉपिक्स नहीं तो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स की आप बैकलॉग क्लियर कर लो बिफोर योर मिड टर्म एग्जाम। मतलब आपका जो टर्म 1 आ रहा है ना अभी एग्जाम्स का, बोर्ड एग्जाम्स का, उससे पहले आपको करने की कोशिश करनी होगी, तब आप बीच में लगभग 15-20 दिन के लिए बिजी हो जाओगे, राइट। तो उससे पहले आप ट्राई करें, है ना, और उसके बाद भी टाइम मिलेगा वैसे, लेकिन आपको ट्राई करना है यार कि जितना ज़्यादा आप सिलेबस इस ईयर एंड से पहले कर लो उतना बढ़िया रहेगा। और मैंने जो डेफिनेशन बताई है बैकलॉग की, उसके अकॉर्डिंग तो ये करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा फरवरी में, उसमें आपके पास 1 महीना होगा, तब आपको भले ही बेसिक्स आते हैं, लेकिन आप जब JEE मेन वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे, पास्ट ईयर पेपर्स लगाएंगे, तो आपके वो टॉपिक्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे, अप टू JEE मेन लेवल हो जाएंगे। मुझे पता है कई बच्चों का रिएक्शन रहा होगा कि अरे ये टॉर्क निकाल देने से थोड़ी कुछ हो जाता है। नहीं, मुझे भी पता नहीं होता है, लेकिन आपको बेसिक्स अगर आ गए तो उसको JEE मेन पे ले जाना, JEE एडवांस पे ले जाना इतना डिफिकल्ट काम नहीं होता है, वो हो जाता है। पहला स्टेप जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो हमेशा डिफिकल्ट ज्यादा रहता है। तो क्या आपको ये बातें समझ में आई है? अब अपन बात करते हैं कि पढ़ना क्या है और कैसे है। तो आपको अगेन अपनी कोचिंग वगैरह की शीट में अगर आप घुस जाओगे ना पूरा अंदर तक, कि आप जाके यूट्यूब पे लेक्चर सर्च कर रहे हो कि रोटेशन पूरा अच्छे से, तो वहां पे आप देखोगे आपको 40-40, 50-50, 100-100 घंटे के लेक्चर भी मिल जाएंगे। आपकी कोचिंग के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे या लाइव क्लासेस अभी चल रही होंगी, वहां पे भी आप देखिएगा, वहां पे जो रिवीजन बैचेस होंगे या ऐसा कुछ भी चल रहा होगा, वहां पे इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा। भैया अब आप 30 घंटे केवल एक चैप्टर को दे रहे हो, तो आप कैसे क्लियर करोगे अपनी बैकलॉग? पॉसिबल ही नहीं है। एक हफ्ता एक चैप्टर में लग जाएगा। वो अपन को करना था 11th-12th में जो अपन पढ़ रहे थे। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है गाइस, तो हमें अभी ट्राई करना है
कि यार हम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 घंटे के अंदर तो अपन चैप्टर के बेसिक समझ जाए, फिर हम क्वेश्चन वगैरह करने लग जाए एक्सरसाइज 1 लेवल के। ठीक है, आपकी कोचिंग शीट में होगा ना ग्रेडेशन, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 ऐसे, या आप अगर सेल्फ स्टडी भी करते हो, कोई बुक तो होगी ना आपके पास, उसमें ऐसा ग्रेडेशन होगा एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसा कुछ होगा ना। तो उसमें आपको केवल सिंपल वाली चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट जेईई मेन क्वेश्चन, इतना भी कर लिया इनफ है। ओके, डोंट ऐसा मत करना कि आप क्वेश्चंस रिडंडेंटली कर रहे हो। रिडंडेंटली का मतलब जैसे अपन 11th में थे तो अपन को वर्क पावर एनर्जी में आ भी गया वर्क एनर्जी थ्योरम, तो भी उस पर 50-500 क्वेश्चन हमें करा दिए गए थे। वैसी हरकतें अब नहीं करनी आपको। अगर आपको नहीं आता है वर्क एनर्जी थ्योरम, उसका थ्योरी और फॉर्मूला पढ़ा, आधा घंटा में समझने की कोशिश की, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन किए 5 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, 3-4 सिंपल और 2 चलो जेईई मेन के पास्ट ईयर के लगा दिए। क्या आपसे हो रहे हैं, देन मूव ऑन, नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ। ऐसा नहीं कि अटक के 500 क्वेश्चन करने लग जाओ, नहीं, वो करोगे तो तुम्हारा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर तुम पूरे टाइम बोलते रहोगे मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है। स्मार्टली चलना है और जल्दी चलना है। ओके, क्या आपको ये 2-3 चीजें समझ में आई? मेनली यही है बैकलॉग का एसेंस, कि हमेशा ध्यान रखो कौन कौन से टॉपिक्स A- में है, उनको बेस लेवल पे पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ लो, कोचिंग के नोट्स वगैरह पढ़ लो, अगर शॉर्ट नोट्स वगैरह चाहिए तो अकेडमी स्टेप पर फ्री में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। ठीक है, फ्री में अवेलेबल नोट्स हैं वो, उनको पढ़ोगे तो भी तुम्हें एक बार चैप्टर की जिस्ट मिल जाएगी थोड़ी बहुत। ओके, वो अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अपन। ऐसा नहीं करेंगे कि जाके एजाज गुप्ता लगा रहे हैं, इरोडोव लगा रहे हैं, पी बहादुर लगा रहे हैं, नहीं, सिंपल। ओके, कीप थिंग्स वेरी सिंपल। ओके, तो यही है बेसिकली बैकलॉग का एसेंस। अगर आप बहुत ढंग से चलते हो और ये जो मैंने बोला है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप अगर बैकलॉग्स क्लियर करने की कोशिश करते हो कि भाई चैप्टर के अंदर क्या क्या उसके अंदर टॉपिक्स हैं मेन, उनमें ये फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ऐसे ऐसे अप्लाई करते हैं और उन पे ये क्वेश्चंस बनते हैं। ये करने में, एक चैप्टर को क्लियर करने में 1 से 2 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए आइडियली। ओके, आइडियली नहीं लगने चाहिए। और अगर आप इस स्पीड से चलोगे तो आप इजीली दिसंबर 2021 तक अपना सारा बैकलॉग क्लियर कर लोगे। आई एम गारंटीड ऑफ दैट। और फिर आपके पास ऑलमोस्ट 4-5-6 महीने बचेंगे फॉर जेईई एडवांस, जेईई मेन, तो तब तो आप फाड़ के आराम से आईआईटी में जाओगे। क्या ये रियलिस्टिक नहीं लगता आपको जो मैंने बोला? काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। बस यहाँ पे एक डिफिकल्टी आती है कुछ बच्चों को कि जो मैंने बोला ना कि आपको अपना कोचिंग का मटेरियल, या आपको जैसे कोई चैप्टर है उसकी थ्योरी आपको आधे 1-2 घंटे के अंदर समझने की कोशिश करनी है कि भाई बेसिक क्या क्या बातें हैं। यहाँ पे एक बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी ये आती है कि कई बार खुद से ये करना डिफिकल्ट होता है। ओके, कि कोचिंग्स वगैरह का आप जितना भी मटेरियल देखोगे उसमें वही कर रखा है कि बहुत लंबा 30 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे ऐसा दे के चैप्टर को पढ़ा रखा है। फिर उनकी शीट में भी 100 क्वेश्चन लेवल 1, 200 क्वेश्चन लेवल 2 ऐसे कर रखा है। तो वो आपको फॉलो नहीं करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको फिल्टरिंग करना आना चाहिए कि कौन सा मटेरियल हमें करना है, कौन सी चीज़ स्किप करनी है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो आपको ये सब पहले से किया हुआ मिल जाए, कि यार आपके लिए पहले से सेग्रीगेटेड हो कि भाई चैप्टर को हमने पहले से अच्छे से डाइल्यूट कर दिया है कि भाई केवल जो चीज़ें काम की वही बताई जाए, फिर आपको उसके अंदर क्वेश्चन भी जो मेन टाइप्स के होते हैं सारे बता दिए जाए, आपको क्वेश्चंस करने के तरीके भी बता दिया जाए इन अ वेरी शॉर्ट एंड एफिशिएंट वे। फिर आपको उसके अंदर क्वेश्चंस भी मिल जाए कई सारे का मतलब है, लेट से आई थिंक एट दिस जंक्चर 80 क्वेश्चंस आर इनफ पर चैप्टर, लेट से लगभग। फिर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह पे चले जाओ। अगर आपको इस तरह का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मेरे जेईई 2022 अल्टीमेट कोर्स में एनरोल होना चाहिए, जिसपे आज रात तक आपको डिस्काउंट मिल रहा होगा 50% का। उसमें मैंने ये जो सारी बातें बोली आपकी सारी काफ़ी जल्दी हो जाएंगी। आई एम नॉट सेइंग कि आप अकेले ये चीज़ें नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, आप सभी स्मार्ट बच्चे हो, लेकिन आपका टाइम सेव होगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन में कई सारी गलतियां भी की थी और कई सारी चीज़ें सही भी की थी। ओके, ओवरऑल रिजल्ट मेरा काफ़ी पॉजिटिव रहा था, लेकिन जो मैंने चीज़ें सीखी वो सारी मैंने इसके अंदर डाल दी ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए। ओके, तो आप इस कोर्स को लें, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और इसको पूरा पढ़ना। ठीक है, तुम अभी अपनी कोचिंग वगैरह में, मुझे पता है अभी आपकी क्लासेस चल रही होंगी, आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो ये काफ़ी टाइम एफिशिएंट एक तरीका है। आप दिन का लेट से 1 घंटा इसको रोज पढ़ोगे, आप दिसंबर तक अपना अच्छा खासा सिलेबस कवर कर लोगे। ओके, दिन का 1-2 घंटे और वीकेंड्स के दिन ज़्यादा पढ़ लेना, थोड़ा अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा, आई कैन गारंटी दैट। ओके, तो ये थी मेरी बैकलॉग की वीडियो। आई होप आपको वो चीज़ें पता चली हो कुछ। ठीक है, तो अब फटाफट से जाओ यार पढ़ने। अब और टाइम वेस्ट मत करना यूट्यूब पे कि पता नहीं बिन मतलब के गाने सुनने लग गए, छोटा भीम देखने लग गए। नहीं, अब आपको पढ़ाई करनी है। अकेडबूस्ट ऐप पर जाओ, वहाँ के नोट्स लो, उनको पढ़ने की कोशिश करो, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, और हेल्प चाहिए देन द कोर्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू एट अ डिस्काउंट टिल टुनाइट। Thank you for watching. All the best and take care.